बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रूस और मगरिब की लड़ाई अब इस लेवल पर जा पहुंची है जहां बड़े बड़े बुर्ज गिरने जा रहे हैं। रूस की जानिब से यूरोप की गैस बंद करने के बाद यूरोप भर में जो खलबली पैदा हो चुकी है वो तो एक जानिब, लेकिन रूसी सदर पुतिन ने अपनी हालिया तकरीर में जो अमरीका और यूरोप के मुतालिक जो तहलका खेज इंकशाफात शुरू कर दिए हैं वो सुनने के लायक है और इंतहाई काबिल तवज्जो है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए। और जो तकरीर रूसी सदर पुतिन ने इस बार कर डाली है, ऐसा लगता है कि ये तकरीर पाकिस्तान की सूरत हाल को देख कर की गई है। और इस तकरीर से ये भी साफ नज़र आ रहा है कि इनकी तोपों का रुख इम्पोर्टेड हुकूमत और उन लोगों की जानिब है जो मगरिब के एजेंटों का किरदार अदा कर रहे हैं। रूसी सदर पुतिन ने अपनी कौम को बड़ी जंग के लिए तैयार करना शुरू कर दिया है और अपनी कौम के सामने वो हकायक रख रहे हैं जो आंखें खोल देने के लिए काफ़ी है। लेकिन चूंकि इनकी तकरीर को सेंसर किया जाता है, इसीलिए इंटरनेशनल मीडिया इस पर खामोश है। रूसी सदर पुतिन अपनी हालिया तकरीरों में अमेरिका और इनके गुलामों को मुसलसल निशाने पर रखे हुए हैं और इन्हें नाम ले लेकर मुखातिब कर रहे हैं कि तुम्हारे साथ वो कुछ होने जा रहा है जिसकी तुम्हें उम्मीद नहीं है। और इस बार रूसी सदर पुतिन की ज़ुबान से जो अल्फाज ऑडियो लीक्स के मुतालिक निकले हैं और इस तकरीर की जो टाइमिंग है वो भी बड़ी इम्पोर्टेंट है और इसे इम्पोर्टेड हुकूमत किसी भी सूरत ना तो सुनना चाहेगी और ना ही इस पर मीडिया चैनल पर बात की जाएगी, क्योंकि जिस तरह श्रीलंका की सूरत हाल डिस्कस करने पर पाबंदी लगाई गई थी, वैसे ही रूसी सदर पुतिन की तकरीर को ये मीडिया किसी सूरत नहीं दिखाएगा, क्योंकि ये हैं तो बिलाखिर उन्हीं के एजेंट। अब सूरत हाल ये है कि पुतिन ने अपनी तकरीर में इस बार जासूसी को मौजू बनाया है। उन्होंने भरे मजमे से खिताब करते हुए ये कहा कि ये मगरबी ममालिक सदियों से ये दावा करते आ रहे हैं कि ये दुनिया में जमहूरियत और आज़ादी को फ़रोग़ देंगे, लेकिन इनकी कोई बात भी सच नहीं है। ये जमहूरियत एक ड्रामा है। असल में ये लोग दूसरों को ग़ुलाम बनाने और इनकी आज़ादी छीनने पर यकीन रखते हैं। उनका कहना था कि अमेरिका चाहता है कि इसके अलावा कोई ऊपर ना आए, उसे ही बड़ी ताकत समझा जाए और यूनिपोलर वर्ल्ड भी इसीलिए चाहता है। क्या अमेरिका का ये रवैया गैर जमहूरी नहीं? इसके बाद रूसी सदर पुतिन ने जो अहम नुक्ता उठाया है वो बहुत काबिल गौर है। पुतिन का कहना था कि आज के दौर में भी जर्मनी, जापान, साउथ कोरिया और दूसरे कई ममालिक पर अमेरिका का अमलन कब्जा है। अगरचे अमेरिका इनको इक्वल पार्टनर और इत्तेहादी कहता है, लेकिन ये इत्तेहादी नहीं है, ये तो अमेरिका के गुलाम हैं। इसके बाद पुतिन कहता है कि जो लोग अपने आप को अमेरिका का इत्तेहादी कहते हैं वो लोग सुन लें, पूरी दुनिया जानती है कि इनके टॉप ऑफिशियल्स और इनके सरबराहान की जासूसियां करवाई जाती हैं। इनके घरों और दफ्तरों तक को नहीं छोड़ा जाता, इनको बक करवाया जाता है और अमेरिका इन्हें कहीं का नहीं छोड़ता। ये आखिर किस किस्म का अलाइंस है? ये अलाइंस नहीं बल्कि ये ग़ुलामी है। ये बहुत बड़ी जलालत है उन लोगों के लिए जो ग़ुलाम बनकर बैठे हुए हैं और इस तरह की हरकतों पर खामोश बैठे हैं। ये वो तकरीर है जो ऑडियो लीक्स के फ़ौरन बाद रूसी सदर पुतिन ने की है। अब आप इस तकरीर के मतन से अंदाज़ा लगाएं कि पुतिन आखिर किस को पैगाम दे रहा है। उसने बज़ाहिर जर्मनी, जापान और साउथ कोरिया का नाम लिया, लेकिन साथ में उसने अदर कंट्रीज़ का भी जिक्र किया है जो अमेरिका के इत्तेहादी हैं और उन्हें यह भी कहा कि अमेरिका तुम्हारी पल पल की खबरें लेता है, तुम्हारे घरों और दफ्तरों को बक करता है, फिर तुम कहते हो कि हमारे साथ ये क्या हो गया। ये असल में अमेरिका तुम्हारे साथ कर रहा है और तुम लोग इसी के मुस्तहिक हो, क्योंकि तुम लोगों ने अपनी आज़ादी सल्ब करवा ली है। अमेरिका तुम्हें बराबर का पार्टनर नहीं समझता। अगर ऐसा होता तो वो अपने इत्तेहादी की कैसे जासूसी करता? वाज़ेह है कि रूसी सदर पुतिन ने अप्रैल के महीने में भी ऐसी ही तकरीर की थी जब इमरान खान का तख्ता उल्टा गया था, और उस वक्त भी रूसी सदर ने इशारों और किनायों में कहा था कि अमेरिका रिजीम चेंज करके अपने ग़ुलामों को मुसल्लत करना चाहता है, और इसी किस्म का बयान चाइना की जानिब से भी आया था। अब की बार पुतिन ने जासूसी पर सवाल उठा दिया है और बराह रास्त अमेरिका के इत्तेहादियों, जिसमें इम्पोर्टेड हुकूमत भी यकीनन शामिल है, इन सब को पैगाम दे डाला है कि ये सब कुछ तुम्हारे साथ अमेरिका करवा रहा है, जो अपने एजेंटों के ज़रिए तुम्हारी पल पल की खबरें लेता है और तुम्हारे मोबाइल फ़ोन हैक करवाता है। अब ये सारा खेल एक्सपोज हो चुका है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि प्राइम मिनिस्टर हाउस के अंदर से इतनी हसास बातें लीक हो जाती हैं जिसका अब तक कुछ पता नहीं चल सका कि इसके पीछे कौन लोग मुलविस थे। शहबाज शरीफ ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाने की बातें की, लेकिन ऐन मौके पर यह भी कैंसिल हो गया। सारी चीज़ें सियासत की नज़र हो गईं। सिर्फ इमरान खान ने इस इशू को उठाया था कि जब प्राइम मिनिस्टर हाउस महफूज नहीं तो जो हसास नोयत की बातें की गई होंगी तो क्या वो सारी बातें भी लीक हो गईं?
कौन इस खेल के पीछे है। वाज़ेह है कि दुनिया भर में जो इस वक्त साइबर की लड़ाई शुरू हो चुकी है, इसमें पाकिस्तान अहम टारगेट है। इसके बावजूद भी साइबर वॉरफेयर के लिए कोई हिफाजती इकदामात ना होने के बराबर हैं। दुनिया इस सारी सूरत हाल को देख रही है कि आखिर इस हसास मामले को कैसे जाने दिया गया। यूरोपीय मुल्क जर्मनी की चांसलर एंजेला मेर्केल का जब फ़ोन टैप हुआ था और बाद में उसे ये पता चला कि CIA ने फ़ोन टैप करवाया था, तो जर्मनी और अमेरिका के ताल्लुकात ख़राब हो गए थे और काफ़ी अरसे तक इस पर ले दे होती रही। लेकिन इम्पोर्टेड हुकूमत ने इस सारे इशू पर मट्टी डालने की कोशिश की और अब रूसी सदर पुतिन ने जासूसी का जिक्र करके गोया इम्पोर्टेड हुकूमत का मजाक उड़ाया है कि तुम्हारे घरों और दफ्तरों की जासूसियाँ होती हैं, ये तुम्हारी औकात है, और फिर कहते हो कि हम इत्तेहादी हैं। ये कैसा इत्तेहाद है। वाज़ेह है कि इन दिनों रूसी सदर पुतिन अहम राजों से पर्दाफाश कर रहे हैं और अपनी तकरीर में अहम नुकात उठा रहे हैं। उनका ये भी कहना था कि मैं शैतानी ताकतों के आगे खड़ा हूँ, ये लोग माशरे में फसाद चाहते हैं। और दूसरी जो सबसे अहम बात हुई है वो ये है कि उन्होंने इसमें ट्रांसजेंडर कानून को भी निशाना बनाया है और इसकी शदीद मुखालफत की है। ट्रांसजेंडर कानून के खिलाफ रूसी सदर पुतिन की तकरीर उस वक्त मंजर आम पर आई जब पाकिस्तान में ट्रांसजेंडर कानून को जल्दी जल्दी मंजूर करवाया गया, जिसका मतलब है कि पुतिन की हालिया तकरीर इम्पोर्टेड हुकूमत पर रख कर की गई है। और ये तकरीर 30 सितंबर को की गई थी, जिसमें पुतिन का कहना था कि मैं अपने आप से और अपने शहरियों से सवाल पूछना चाहता हूँ कि क्या हम माँ और बाप की बजाय पेरेंट 1, पेरेंट 2 और पेरेंट 3 जैसी इस्तेलाहात का इस्तेमाल शुरू कर दें, जिस तरह यूरोप में होता रहा, जहाँ वालदेन तक का पता नहीं होता। क्या हम अपनी अक़दार, तहजीब, अपनी रिवायात को मगरबी ममालिक के कहने पर ख़त्म कर दें? क्या हम अपने माशरे में ये जहरीला नज़रिया फैलाना शुरू कर दें कि मर्द और औरत के अलावा भी दूसरे जेंडर हो सकते हैं? और क्या हम अपने लोगों को जिन्स बदलने की इजाज़त दे दें और अपनी नस्लों को बर्बाद होने दें? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। ये हमें किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। हम किसी सूरत अपने मुस्तकबिल पर समझौता नहीं करेंगे। ये मगरिब के लोग हमारी अक़दार और तहजीब के साथ खेलना चाहते हैं और इनसे तो इनके अपने लोग भी तंग आ चुके हैं। ये लोग मजहब ख़त्म करके शैतानी निज़ाम मुसल्लत करना चाहते हैं। ये लोग शैतानी निज़ाम के अलमबरदार हैं। पुतिन का मजीद कहना था कि ये लोग झूठे मसीहा हैं और बाइबल का हवाला देते हुए कहा कि हज़रत ईसा का फरमान है कि जहरीला फल हमेशा लोगों को नुकसान पहुँचाता है और ये जहरीला फल लोगों को पहले ही मालूम होता है। अब आप इस तकरीर के अल्फाज से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रूसी सदर पुतिन इन दिनों किस लेवल पर जाकर मगरिब और इनके इत्तेहादियों को एक्सपोज करते जा रहे हैं और इन्हें शैतानी कुव्वतों का एजेंट करार देते हुए ये कह रहे हैं कि ये लोग हमारी तहजीब और सकाफत को ख़त्म कर रहे हैं और मर्द और औरत को जेंडर बदलने का इख्तियार देकर माशरे में फसाद फैलाना चाहते हैं। ये किसी सूरत में नहीं होने दूंगा। यानी ट्रांसजेंडर कानून को पुतिन ने इस बार निशाना बनाया है, जिसके तहत लवातत और हम जिन्स परस्ती के दरवाजे खोलने की कोशिश की जा रही है। दुनिया के दीगर मज़ाहिब के यहाँ भी इसे शैतानी अमल समझा जाता है, इसीलिए रूस ने इस कानून पर सख्त रद्द अमल जाहिर किया है और इसे झूठे मसीहाओं और दज्जाली कुव्वतों का खेल करार दिया है। और ये असल में इम्पोर्टेड हुकूमत और इन जैसे दीगर इत्तेहादियों के लिए बड़ा पैगाम है, जो मगरिब का निज़ाम मुसल्लत करके मजहबी अक़दार को ख़त्म करना चाहते हैं, जो चंद टकों और ज़ाती फ़ायदे के इवज़ मुआशरे में ट्रांसजेंडर कानून नाफिज करके फसाद फैलाना चाहते हैं। इसको रूसी सदर पुतिन ने एक्सपोज करके रख दिया है, जिनका कहना था कि मगरिब का मुआशरा तो अंदर से खोखला और बर्बाद तो हो ही गया, अब ये घिसा पिटा कानून हम पर नाफिज करना चाहते हैं, जो मैं किसी सूरत नहीं होने दूंगा। और ये मिसाल है उन लोगों के लिए जिन पर मगरिब की जानिब से प्रेशर आ रहा है कि वो अपने यहाँ कवानीन तब्दील करें। अभी भी वक्त है कि इम्पोर्टेड हुकूमत होश के नाखुन ले और ट्रांसजेंडर कानून ख़त्म करे, और कुछ नहीं तो रूस से ही सबक हासिल कर ले, जो इस वक्त आलमी ताकतों के आगे खड़ा हो चुका है। वीडियो देखने का शुक्रिया। वीडियो पसंद आने पर लाइक करके शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का ज़रूर इज़हार कीजिए। अपना और गिरदोनवाह के लोगों का ख्याल रखें। फ़ी अमानिल्लाह।